हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे DSSB PRT के जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट नंबर 2। तो चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस हैं सतलज, झेलम, रावी, चिनाब। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चिनाब नदी। सलाल परियोजना चिनाब पर स्थित है। उसके बाद बात करते हैं चिनाब पर और कौन सी परियोजनाएं हैं। तो एक इस पर है दुलस्ती पावर स्टेशन। दुलस्ती पावर स्टेशन को रन ऑफ द रिवर स्कीम के तहत बनाया गया था। उसके बाद इस पर एक और इम्पॉर्टेंट परियोजना है रतले पन बिजली परियोजना। रतले पन बिजली परियोजना, इस पर पाकिस्तान कई बार आरोप लगा चुका है कि ये सिंधु ट्रीटी का उल्लंघन करती है। अब सिंधु ट्रीटी क्या थी? सिंधु ट्रीटी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड बैंक के द्वारा करवाई गई थी। इसमें भारत को पानी मिला था सतलज, रावी और ब्यास नदियों का, और पाकिस्तान को मिला था चिनाब, झेलम और सिंधु का। चूँकि रतले पनबिजली परियोजना चिनाब नदी पर बनाई गई है, इसलिए पाकिस्तान इस पर बार बार आरोप लगा रहा था। लेकिन 2017 में वर्ल्ड बैंक के अप्रूवल के बाद ये परियोजना बना दी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेपेटाइटिस की वजह से की बीमारी होती है। ऑप्शंस हैं वायरस यकृत, वायरस गुर्दा, जीवाणु यकृत, जीवाणु क्षय रोग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपके पास ऑप्शन नंबर 1, वायरस और यकृत। यहाँ पर जो हेपेटाइटिस होती है एक वायरस जनित बीमारी है और ये यकृत को अफेक्ट करती है। इसकी वजह से यकृत में सूजन आ जाती है। अगर बात करते हैं हेपेटाइटिस होता कितने प्रकार का है, तो ये 5 टाइप का होता है, A, B, C, D और E। अगर बात करते हैं हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर और फूड के कारण होता है, और बी, सी और डी ये पेरेंटल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बॉडी के कारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन से 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1946, 24 अक्टूबर 1944, 24 अक्टूबर 1947। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास 24 अक्टूबर 1945। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो इसके 6 अंग होते हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, न्यास परिषद। न्यास परिषद जो है 1 नवंबर 1994 से इनएक्टिव हो गई है, और इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, US, UK, फ्रांस, रसिया और चाइना, जिनके पास वीटो पावर है। और इसकी आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? वो 6 हैं, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, रसियन, चीनी, अरबी। और इसमें अगर बात करते हैं इस टाइम कंट्री कितने हैं, तो इसमें 193 कंट्री हैं। सबसे लास्ट में जुड़ा था इसमें साउथ सूडान, और 2 पर्यवेक्षक कंट्री हैं जिनके नाम हैं होली सी और फिलिस्तीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के भाग और उनके विवरण के संदर्भ में कौन सा युग्म मेल नहीं खाता है? मतलब यहाँ पर संविधान के भाग दिए गए हैं और उस संविधान के भाग में क्या है वो दिया गया है, तो इसमें कौन सा गलत है? भाग 10 वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद, भाग 6 राज्य, भाग 5 संघ, भाग 3 संघ शासित क्षेत्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि भाग 10 में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद नहीं है, बल्कि भाग 12 का पार्ट है ये। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पार्ट 1 की बात करते हैं तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, सेकंड नागरिकता, थर्ड मौलिक अधिकार, फोर्थ नीति निर्देशक सिद्धांत, और उसी में 4 मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिए गए हैं। फिर 5 संघ है, 6 राज्य है, और भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश है, भाग 9 में पंचायतें हैं, भाग 11 केंद्र राज्य संबंध है, भाग 12 वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद हैं, और भाग 15 चुनाव से संबंधित है, भाग 17 आधिकारिक भाषा, भाग 18 इमरजेंसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को में सार्क चार्ट पर हस्ताक्षर करने के साथ हुई थी। मतलब इसका गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 8 मार्च 1985 कोलंबो, 9 जनवरी 1985 दिल्ली, 8 दिसंबर 1985 ढाका, 8 फरवरी 1985 काठमांडू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास 8 दिसंबर 1985 ढाका। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें 8 देश शामिल हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान 2007 में जुड़ा था इसमें, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर काठमांडू है, और इसके महासचिव हैं इस समय एसला रूबान वेराकून। और इसका 19वां शिखर सम्मेलन जो कि 2016 में पाकिस्तान में प्रस्तावित था, लेकिन भारत और बांग्लादेश के भाग न लेने के कारण वो रद्द हो गया था। तब से भी आगे तक कोई भी शिखर सम्मेलन निश्चित नहीं किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में वर्ष 2018 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसके नाम की सिफारिश की गई है? ऑप्शन हैं विराट कोहली और मीराबाई चानू, विराट कोहली और पीवी सिंधु, मीराबाई चानू और MS धोनी, पीवी सिंधु और हिमा दास। तो यहाँ पर 2018 का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास विराट कोहली और मीराबाई चानू। लेकिन अब बात करते हैं 2021 की। तो 2021 में टोटल मिले हैं 12 लोगों को। अगर 2021 की बात करते हैं तो इसमें मिला है ये 12 लोगों को। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं। रवि कुमार दहिया, लवलीला बोरगोहेन, नीरज चोपड़ा, मिथाली राज क्रिकेट से हैं, सुनील छेत्री फुटबॉल से हैं, हॉकी से हैं मनप्रीत सिंह और PR श्रीजेश, अवनी लेखरा हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ऑप्शन हैं कल्पना शर्मा, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, राजेश शर्मा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राकेश शर्मा, जो कि कब गए थे? 1984 में। उसके बाद बात करते हैं कि अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाले फर्स्ट कौन से थे? तो वो थे यूरी गागरिन, और फर्स्ट वोमेन वैलेंटीना ट्रेस्कोवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाल गंगाधर तिलक की निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सत्य पाई गई है? मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? नासिक साजिश के मामले में क्रांतिकारियों की रक्षा के लिए 1909 में तिलक को फिर से 2 साल का कारावास हुआ। सेकंड है 1897 में राज के विरुद्ध असंतोष फैलाने के लिए तिलक को 18 महीने का कारावास हुआ था। थर्ड है 1895 में तिलक ने गणपति की पूजा के लिए समर्पित त्यौहार को बढ़ावा दिया। 1893 में तिलक ने शिव जी महोत्सव को लोकप्रिय बनाया। 1893 में तिलक ने शिवाजी महोत्सव को लोकप्रिय बनाया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 1897 में राज के विरुद्ध असंतोष फैलाने के लिए तिलक को 18 महीने का कारावास हुआ था। अब यहाँ पर बात करते हैं तिलक के बारे में। तो इनको भारतीय अशांति का जनक कहा गया था वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। उनकी एक किताब थी इंडियन अनरेस्ट, उसमें कहा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दक्षिण भारत के किस शहर को भारत की श्रिम्प राजधानी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है कुरनूल, श्रीकाकुलम, मदुरै, नेल्लौर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेल्लौर। श्रिम्प का मतलब होता है झींगा, और चूंकि नेल्लौर में झींगा उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको श्रिम्प राजधानी बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। KD जाधव का नाम भारत के खेल इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है क्योंकि? पहला ऑप्शन दे दिया गया है, दिए गए सभी विकल्प सही हैं। विकल्प देखते हैं। उन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में खेल पदक जीता। वह स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता थे। उन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कार्टोसैट 2F को जनवरी 2018 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, यह है। तो कार्टोसैट 2F जनवरी में लॉन्च किया गया था 2018 में। तो यह क्या था? एक पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह, कृषि अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है और उच्च शिक्षा को सुगम बनाता है। थर्ड है संचार और मौसम विज्ञान उपग्रह। फोर्थ है संचार के लिए प्रयुक्त एक भारतीय उपग्रह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और इसको लॉन्च किया गया था PSLV C40 के द्वारा। PSLV C40 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अशोक मेहता समिति 1977 से में जो आई थी वो किससे संबंधित है? न्यायपालिका सुधार, केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज व्यवस्था, आरक्षण नीति। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित थी पंचायती राज व्यवस्था से। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अब बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट समितियाँ संबंधित थी। तो सबसे पहली जो थी बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में आई थी, जिसने त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की थी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत।
उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसने 2 स्तर की बात की थी। तो अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर की बात की थी, एक जिला परिषद, दूसरा पंचायत। फिर एक समिति आई थी LM सिंघवी 1986 में, जिसने ये कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता और सुरक्षा दी जाए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस समिति ने इसकी बात की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता और सुरक्षा दी जाए। तो ये LM सिंघवी समिति 1986। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, GST ने वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले करों को प्रतिस्थापित किया है। GST से पहले केंद्र सरकार द्वारा कौन सा कर संग्रहित नहीं किया जाता था। मतलब यहाँ पर ये पूछा गया है कि इसमें से कौन से कर हैं जो केंद्र सरकार लेती है और कौन सा एक कर था जो केंद्र सरकार नहीं लेती थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है क्रय कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केंद्र क्रय कर, यानी ऑप्शन नंबर 1। बाकी उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार द्वारा भी लिए जाते हैं। GST लागू कब हुई थी? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। GST काउंसिल का आर्टिकल कौन सा है? 279A। और GST परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र कोशिका की संरचना से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है नाभिक, कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली, एंगस्ट्राम। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंगस्ट्राम। सीधे सीधे पता है ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है वो किसके आधार पर लगाया जा सकता है, ये बताना है। तो फर्स्ट है भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों के आरोप महाभियोग का आधार हो सकते हैं। सेकंड है जब संसद के किसी भी सदन में आरोप इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है तो दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा या आरोप की जांच करवाएगा। थर्ड है अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। फोर्थ है महाभियोग प्रस्ताव किसी संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है, ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और ये भी सही है कि जब संसद के किसी भी सदन में आरोप इस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा तो दूसरा सदन उसकी जांच करेगा या फिर जांच करवाएगा। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा फर्स्ट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। तो बात करते हैं कि इसका आधार होता क्या है, महाभियोग लगाने का आधार होता क्या है। तो ये तब लगता है जब राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे बड़े से छोटे की संख्यात्मक प्रधानता के क्रम में निम्नलिखित भारतीय जनजातियों को व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर ऑप्शन है भील, गोंड, संथाल, संथाल, गोंड, भील, भील, गोंड, संथाल, संथाल, भील, गोंड। तो यहाँ पर दो ऑप्शन सेम हो गए हैं, फर्स्ट और थर्ड, और यही करेक्ट भी है। ऑप्शन वन कर लो या ऑप्शन थर्ड कर लो, दोनों सेम हो गए हैं। अब बात करते हैं कि भील जनजाति पाई कहाँ जाती है। तो ये मुख्यतः राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद गोंड, तो गोंड की बात करते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना। और अगर संथाल की बात करते हैं तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद किस प्रांत में अपनी सरकार नहीं बना पाई? ऑप्शन है उड़ीसा, मद्रास, बंगाल, केंद्रीय प्रांत। तो 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत कराए गए थे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा कि इसमें कांग्रेस बंगाल में अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कारपोरेट आय कराधान भारतीय अर्थव्यवस्था में के आयकर अधिनियम के साथ पेश किया गया था। यहाँ पर मतलब ये पूछा जा रहा है कि कारपोरेट आय कराधान जो है किस अधिनियम में लाया गया था। तो 1922, 1961, 1854, 1860। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1860। अब बात करते हैं 1860 में जेम्स विल्सन ने फर्स्ट बजट प्रस्तुत किया था। इसी में इनकम टैक्स कानून की बात की गई थी और जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। भारतीय बजट का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन।
जेम्स विल्सन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा 1 वर्ष से आगे जारी रह सकती है यदि। ऑप्शंस हैं, राज्य का उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि राज्य में कानून व्यवस्था बहुत गंभीर है। सेकंड है, चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि विधानसभाओं के लिए चुनाव कराना मुश्किल है। ऑप्शन थर्ड है, राज्य के राज्यपाल प्रमाणित करते हैं कि राज्य की कानून व्यवस्था नियंत्रण में नहीं है। ऑप्शन 4, राष्ट्रपति स्वतंत्र जांच के माध्यम से राज्य की गंभीर स्थिति के बारे में संतुष्ट हैं। तो यहाँ पर यह बताना है कि अगर किसी राज्य में 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू है और उसको आगे बढ़ाना है तो किस आधार पर बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड, चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि विधानसभाओं के लिए चुनाव कराना मुश्किल है। क्योंकि जब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसको 6 महीने के बाद, अगर 6 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं हो पाते हैं तो उसको फिर बढ़ाना पड़ता है। तो ये चुनाव आयोग ही प्रमाणित करेगा कि विधानसभाओं के लिए चुनाव कराना मुश्किल है। अब राष्ट्रपति शासन लागू किन स्थितियों में किया जाता है, तो किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, या राज्य सरकार ठीक से काम न कर रही हो, या केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देश का पालन न किया जा रहा हो, या किसी भी दल को बहुमत ना मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1994 में किस संगठन ने महात्मा गांधी, जो कि भारत के राष्ट्रपिता और शांति, अहिंसा और सहिष्णुता के विश्व के वकालतकर्ता के जन्म की 125वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक पदक जारी किया। तो यहाँ पर ऑप्शन है यूनेस्को, भारतीय रिजर्व बैंक, यूनिसेफ, महात्मा गांधी शांति प्रतिष्ठान। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा यूनेस्को। 2018 में यूनेस्को ने गांधी जी की 125वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक पदक जारी किया था। अब बात करते हैं यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में। और इसके महासचिव कौन से हैं, हेड कौन है? ऑड्रे ओजली। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।